ठाकरे फिर से भाजपा के साथ मिल सकते हैं। अजीत पवार के प्रति उद्धव ठाकरे नरम पड़ते क्या दिखे। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से इस तरीके की चर्चा होने लगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार को ईमानदारी से काम करने वाला नेता बताया है। उन्होंने अजीत को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि सूबे में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब उन्होंने अपने जिम्मेदारी वाले विभाग बेहतर तरीके से संभाले थे। उद्धव ठाकरे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर अजीत के दावे को लेकर चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगा है। अजीत के साथ तीनों मुलाकातों के बाद शरद पवार का रुख भी नरम हुआ है। शरद पवार के रुख ने उनके समर्थक विधायकों को भी असमंजस में डाल दिया है। शिवसेना प्रमुख ने पिछले हफ्ते अजीत पवार से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की थी। अब पहले मुलाकात और फिर अब तारीफ, कहीं ये महाराष्ट्र में बनते नए समीकरण की ओर इशारा तो नहीं है। उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी ही पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शरद पवार के साथ नजर आते हैं, दूसरी तरफ एनसीपी में टूट की वजह माने जा रहे अजीत पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। उद्धव की अजीत से मुलाकात और अब तारीफ, कहीं चाचा भतीजे की रार समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का इशारा तो नहीं। उद्धव कहीं मध्यस्थ की भूमिका में तो नहीं आ गए हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि अजीत पवार पिछले दिनों लगातार 3 दिन चाचा शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अजीत पहले दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शरद पवार की बीमार पत्नी का हाल जानने पहुंचे। इसके बाद अगले 2 दिन अजीत छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ अपने गुट के कई विधायकों को भी साथ लेकर आए। अजीत पवार से एक के बाद एक 3 मुलाकात के बाद शरद पवार के सुर नरम दिख रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पूरे घटनाक्रम के दौरान शरद पवार के साथ खड़े नजर आए। उद्धव और शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी पहुंचे थे, जिसकी मेजबान उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी होगी। अजीत को लेकर शरद पवार की नरमी की वजह से उनके समर्थक विधायक पहले से ही असमंजस में है। शरद पवार गुट के विधायक विधानसभा के चालू सत्र में शामिल होने जा तो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के दौरान सदन में नहीं पहुंच रहे। इस असमंजस को उद्धव के बयान ने और गहरा दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि उद्धव का ये रुख अजीत की एंट्री से महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट के कम होते प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। अजीत की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता कम हुई है। शिंदे खेमे के विरोध के बावजूद अजीत वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़े रहे और अंत में लेकर ही माने। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद विपक्ष में रहते हुए एकनाथ शिंदे के पर कतरने का मौका दिख रहा है। उद्धव की रणनीति अजीत की महत्वाकांक्षा को और हवा देकर शिंदे खेमे की सियासत कमजोर करने की भी हो सकती है। कभी शरद पवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे प्रफुल्ल पटेल ने भी कह दिया कि अभी भले ही ये संभव नहीं है, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ है। उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उनके पास होने का जिक्र करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शिवसेना विधायकों ने आरोप लगाया था कि अजीत पवार उन्हें पर्याप्त फंड नहीं देते। उसके बाद उद्धव ठाकरे के मुंह से ये तारीफ शोभा नहीं दे रही है। वहीं अजीत पवार उनके नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री भी बन गए हैं। उद्धव भी चुनाव में इस मुद्दे को उछालेंगे, ये बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है। सियासी गलियारों में अटकलें ये भी है कि क्या अजीत पवार के सहारे उद्धव कहीं एनडीए में वापसी का रास्ता तैयार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 2024 के चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने के मिशन में जुटा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहले एनडीए का हिस्सा रहे दलों को ये संदेश दे चुके हैं कि सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हमने किसी को बीच में नहीं छोड़ा। जो छोड़कर गए उन्हें तय करना है कि वे कब वापस आना चाहते हैं। उद्धव की अजीत से मुलाकात हो या अब शान में कसीदे पढ़ना, बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद ही हुआ है। उद्धव के मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन राजनीति में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।